किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में रैंकिंग पढ़ रहे हैं, एक बार के लिए आप लोग फटाफट बताएंगे कि रैंकिंग में कहाँ तक हो चुका है। एक बार के लिए आप लोग बताने का कष्ट करेंगे कि रैंकिंग में कहाँ तक हो चुका है। ये तो हो गया है, ये भी हो चुका 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 है। 51 तक हमको जहां तक पता है कि 51 तक हो चुका है। 52 से करना स्टार्ट करेंगे हम लोग 52 से। ठीक है, आइए ज्यादा देर ना करते हम लोग स्टार्ट करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं 51 तक हो चुका है, 52 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी सब 52 से क्वेश्चन जो है ये आपका आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई जो है एक मेज पर रखी हैं। ए को ई के नीचे रखा गया है, ए को ई के नीचे है तो यहाँ पे ई है, इसके नीचे ए को रख दीजिए। आगे बोला है सी को डी के ऊपर रखा गया है। अब यहाँ पे इस लाइन को रोक लीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ से सी और डी के बारे में ई और ए से कोई रिलेशन आपको पता नहीं है। तो थोड़ा देर के लिए आगे बढ़िए। बी को ए के नीचे रखा है, बी कहाँ पे है? ए को ए के नीचे है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे, आगे कह रहा है डी को ई के ऊपर रखा गया है, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे डी आ जाएगा। और यहाँ पे बोला है सी को डी के ऊपर रखा गया है तो सी को डी के ऊपर रख दीजिए। अब आपसे पूछा क्या है, कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी? तो सबसे नीचे जो होगा वही स्पर्श करेगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से इसका भी करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभी, तो इस तरह से इसको हम निपटा लेते हैं। ठीक है ना? 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आपको हम थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे और थोड़ा थोड़ा में आप बनाएंगे जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कीजिए फटाफट। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का करने का कष्ट करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। क्योंकि धीरे धीरे पढ़ के ही हम लोग रीजनिंग समाप्त करने वाले हैं। मैथ पे ज्यादा टाइम दीजिए, रीजनिंग धीरे धीरे भी पढ़िएगा तो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा ही फास्ट सिलेबस नहीं होता है, ना ही इसको समझने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसीलिए तो कम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो इसका काम हो जाता है। आंसर आना शुरू हो गया है। दिनेश खैरवार सर जी, हमने लास्ट लेक्चर नहीं किया है, करें या नहीं? नहीं मत कीजिए, जाके पहले पीछे का लेक्चर खत्म कीजिए तब आगे पढ़िए। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप इसको अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो फिर उसको पढ़ने के बाद फिर से इसको पढ़ना होगा, तब ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ भी टाइम ना वेस्ट करके आज आप दोनों लेक्चर खत्म कर लीजिए, कल से लाइव में ज्वाइन कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। कह रहा है 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, डी ए से आगे है। डी जो है ए से आगे है तो यहाँ पे अगर ए होगा तो इसके आगे डी हो गया। आगे कह रहा है ई जो है बी का अनुसरण कर रहा है। अनुसरण करना हो मतलब फॉलो करना होता है, फॉलो करना मतलब उसके पीछे पीछे चलना होता है। आगे पढ़िए, सी जो है ए और बी के बीच में था। सी जो है ए और बी के बीच में है, बी यहाँ पे है, सी को यहाँ रख दीजिए। आगे कह रहा है ई जो है बी को अनुसरण कर रहा है तो यहाँ पे ई इसके पीछे आ जाएगा, बी के पीछे। पूछिए, पूछा क्या है, बताया कि कतार के मध्य में कौन था? तो कतार के मध्य में आपका सी जो है ऑप्शन 3 में, और यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आके यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ेंगे 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। आ जाइए 54 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, करेंगे आप लोग जल्दी जल्दी बिना देर किए।
यहाँ से क्या हो गया यार? यहाँ पे शिवम कुमार का आंसर आया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। कह क्या रहा है? ए बी सी डी और ई 5 नदियां, ए जो है बी से छोटी है। ए जो है बी से छोटी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए जो है बी से छोटी है, तो ए को बना लिए, और एक जो है बी से छोटी है तो बी इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? लेकिन ई से लंबी है। ए जो है बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, तो ई जो है ए से भी छोटा रहेगा। आगे पर है सी जो है सबसे लंबी, और डी बी से थोड़ी छोटी है। सी जो है सबसे लंबी है, यहाँ पे सी जो है सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है, और डी जो है बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ के बाद आप पढ़ेंगे क्या कह रहा है, इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी ई है, जो कि ऑप्शन 5 में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। डी कहाँ से आ रहा है भाई? डी जो है, यहाँ तो बोला है कि डी जो है ए से बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। डी ए से लंबी है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डी जो है ए से लंबी है, तो फिर सबसे छोटी कहाँ से हो जाएगा? है गलत बात है, ऐसा गलती आप लोग ना करें। ठीक है, 54 के बाद 55 नंबर पे चलते हैं। आ जाइए 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किरण जो है समीर से लंबी है। किरण जो है समीर से लंबी है, तो किरण को यहाँ पे लाते हैं। किरण जो है समीर से लंबी है, तो इसको किरण को बना दिए हम। किरण के बाद समीर को यहाँ पे रखते हैं। समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है, तो प्रमोद जो है किरण से भी बड़ा होगा, प्रमोद हो जाएगा। आगे पढ़िए, जॉन जो है उर्मिला से लंबा है और समीर जो है जॉन से लंबा है, तो समीर से जॉन से लंबा है, मतलब कि जॉन इससे छोटा होगा समीर से। और जॉन जो है उर्मिला से लंबा है, तो उर्मिला जॉन से छोटी होगी, उर्मिला यहाँ पे आ जाएगी। इसने पूछा इनमें सबसे नाटी कौन है, मतलब कि उर्मिला है। आपका ऑप्शन 3 जो है यही आंसर होगा। बात समझ में आया? उल्टा सीधा आंसर ना दे आप लोग, सोच समझ के आंसर देने का कष्ट करें। ठीक है ना, सोच समझ के आंसर देने का कष्ट करेंगे आप लोग, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 55 के बाद 56 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। और रोशन हार्दिक से लंबा है, जो कि सुशील से नाटा है। और रोशन जो है हार्दिक से लंबा है, तो इसको रोशन को यहाँ बैठाते हैं। इसके बाद हार्दिक यहाँ पे आ जाएगा, हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से छोटा है। अब सुशील से कौन छोटा है पहले यहाँ पे ये आप बता सकते हैं? सुशील से कौन छोटा है? सुशील से हार्दिक छोटा है। ठीक है, रोशन के बारे में मत ले लीजिएगा, रोशन हार्दिक से तो लंबा ही है, जो कि सुशील से छोटा है। कौन सुशील से छोटा है? हार्दिक सुशील से छोटा है। तो यहाँ पे रोशन और हार्दिक के बारे में हमको ही नहीं पता है, सुशील के बारे में कि दोनों में कौन बड़ा है। इससे आगे बढ़िए, मिर्जा हरीश से लंबा है। मिर्जा हरीश से लंबा है, हरीश कहाँ से आ गया? लेकिन हार्दिक से नाटा है, हार्दिक से नाटा है मिर्जा, तो मिर्जा को यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, और सुशील जो है रोशन से नाटा है। सुशील जो है रोशन से नाटा है, तो बात सही है, यहाँ पे सही बनाए हैं। मिर्जा जो है हरीश से लंबा है, तो हरीश यहाँ पे इससे भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हरीश हो गया, एगो हार्दिक है, एगो हरीश है, अलग अलग है, तो एच दो को नहीं रख सकते हैं। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है देख लीजिए, रोशन है, साफ साफ पता चल रहा है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, आ जाइए 57 नंबर क्वेश्चन कीजिए इसको फटाफट। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। महेश जो है राजन से लंबा है। महेश जो है राजन से लंबा है। महेश जो है राजन से लंबा है। महेश महेश राजन से लंबा है, राजन हो गया। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? जो कि मनीष से नाटा है। कौन मनीष से नाटा है? राजन। तो यहाँ पे आ जाइए, महेश और मनीष दूगो हो गया फिर से।
महेश यहाँ पे हो जाएगा ई, ठीक है, और ई मनीष हो जाएगा, ठीक है ना, मनीष हो गया। आगे पढ़िए, राजन जो है गुंजन से लंबा है, राजन जो है गुंजन से लंबा है, तो यहाँ पे गुंजन को लाइए। आगे पढ़िए, लेकिन राहुल से नाटा है, राहुल से नाटा कौन है, राजन। तो ये बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो इसमें सबसे लंबा महेश होगा, ठीक है। महेश राजन से लंबा है, जो कि मनीष से नाटा है। महेश जो है, क्वेश्चन में कुछ लोचा हो रहा है, 57 का मनीष लंबा होगा सबसे। महेश जो है राजन से लंबा है, जो कि मनीष से नाटा है। यहाँ पे महेश मनीष से नाटा है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे महेश जो है राजन से लंबा है, महेश जो है, महेश हो गया ये, राजन से लंबा है, राजन हो गया। आगे पढ़िए, जो कि मनीष से नाटा है, तो महेश मनीष से नाटा है, मनीष हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। आगे पढ़िए, राजन गुंजन से लंबा है, तो ये गुंजन हो गया, गुंजन। आगे पढ़िए, महेश मनीष से नाटा है, महेश जो है मनीष से नाटा है, मनीष ऊपर जाएगा, सही बात है, ठीक है, महेश जो है मनीष से नाटा है। आगे पढ़िए, लेकिन राहुल से नाटा है, राजन जो है गुंजन से लंबा है, लेकिन राहुल से नाटा है, राजन गुंजन से लंबा है, लेकिन राहुल से नाटा है, तो राहुल को यहाँ पे रखिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे लंबा मनीष दिख रहा है, मनीष है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो गया, बात समझ में आ गया कि फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर गायब हो गया, एक बार बता दीजिए कि फिर से फिगर बनाना पड़ेगा कि काम हो गया। एक बार के लिए आप लोग कंफर्म करें, एक बार बता दें कि फिर से फिगर बनाए कि आगे बढ़े। एक बार बता दो प्यारे लाल तुम लोग कि फिर से फिगर बनाए कि आगे बढ़े। नहीं सर समझ गए, चलिए समझ गए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। लालू जो है मुन्ना से लंबा है, लालू जो है मुन्ना से लंबा है, लालू जो है मुन्ना से लंबा है, ये लालू है, ठीक है, लालू जो है मुन्ना से लंबा है, ये मुन्ना है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, लेकिन मिताली से नाटा है, लालू जो है मिताली से नाटा है, तो मिताली को लाइए इधर, मिताली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, बानी जो है राजू से लंबी है, मुन्ना बानी से लंबा है, तो यहाँ पे मुन्ना बानी से लंबा है, तो ये बानी हो गई, और बानी जो है राजू से लंबी है, तो ये राजू हो गया। सबसे नाटा नाटी कौन है, सबसे नाटा नाटी राजू है, सबसे नाटा नाटी कौन है, राजू है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ना ही कोई तकलीफ होगी, ना ही कोई परेशानी होगी, ठीक है। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए फटाफट 59 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कीजिए यहाँ से। बीभू का छोटा भाई मणिपाल रेवती से बड़ा है, बीभू जो है, बीभू का छोटा भाई मणिपाल, बीभू जो है, बीभू यहाँ पे बीभू को लाइए, बीभू, बीभू का छोटा भाई मणिपाल, बीभू का छोटा भाई मणिपाल हो गया, मणिपाल। ये रेवती से बड़ा है, तो रेवती को यहाँ ला दीजिए। प्रेमा जो कि सीमा से नाटी है किंतु बीभू से बड़ी है, प्रेमा जो है, प्रेमा बीभू से बड़ी है, प्रेमा को यहाँ लाइए। और प्रेमा जो है बीभू सीमा से नाटी है, मतलब कि इधर सीमा आएगी, इससे भी बड़ी। प्रेमा जो है, जो कि सीमा से छोटी है, तो सीमा से छोटी है प्रेमा, और बीभू से बड़ी है, तो बीभू से बड़ी हो गई। बताया कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा सीमा है, किधर है, ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, सीमा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 60 नंबर क्वेश्चन कीजिए क्या कह रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, 5 मित्रों के बीच में ए बी से भारी है, ए जो है ए बी से भारी है, तो ए बी से भारी हो गया,
ठीक है, आगे पढ़िए, सी डी से हल्का है, बी जो है डी से हल्का है, बी जो है डी से हल्का है, डी हो गया, और सी डी से हल्का है, ई हो गया। ठीक है, लेकिन ई से भारी है, बी जो है डी से हल्का है। 1 मिनट यार, यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 5 मित्र, ए बी से भारी है, ए जो है बी से भारी है, ए हो गया, और ई बी हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए, सी डी से हल्का है, सी जो है डी से हल्का है, और बी जो है डी से हल्का है, बी जो है डी से हल्का है, तो यहाँ पे डी को लाइए। और यहाँ पे आगे बोला है कि सी जो है डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, बी डी से हल्का है तो बी को बड़ा कर दिए, बी डी से हल्का है, छोटा हो गया, और सी डी से हल्का है तो यहाँ पे सी डी से हल्का हो जाएगा, डी हो गया, सी हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे सी हो जाएगा। और लेकिन ई से भारी है, बी जो है डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, तो ई इधर आ जाएगा कहीं। इसमें क्या पूछा है भाई, सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी तो यहाँ पे बता सकते हैं कि ए है, बाकी इसमें छोटा नहीं बता सकते हैं, हल्का नहीं हो बता सकते हैं। इसमें ए जो है सबसे भारी बता सकते हैं, अगर हल्का पूछेगा तो आप इधर ई बी और ई सब में क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सबसे भारी हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। विपुल हंस से लंबा है और हंस आनंद से लंबा है। विपुल जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, विपुल यहाँ पे आ जाएगा, ये विपुल है, विपुल जो है हंस से लंबा है, ये हंस है। आगे पढ़िए, हंस आनंद से लंबा है, हंस जो है आनंद से लंबा है। आगे पढ़िए, आलोक जो है अशोक से लंबा है, अशोक जो है हंस से लंबा है। बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा तो विपुल दिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि आलोक जो है अशोक से लंबा है और अशोक हंस से लंबा है। ठीक है, अशोक जो है हंस से लंबा है, अशोक हंस से लंबा है, ये अशोक हो गया, और आलोक हंस अशोक से लंबा है तो ये आलोक हो गया। और इनमें सबसे लंबा कौन है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विपुल और आलोक में इसमें पता नहीं चल रहा है कि विपुल और आलोक में कौन ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता है भाई, विपुल को नहीं कह सकते हो सबसे लंबा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि विपुल हंस से लंबा है, और यहाँ पे बोल रहा है अशोक भी हंस से लंबा है, तो ये तो पता नहीं चल रहा है कि विपुल और अशोक में कौन दोनों में लंबा है, तो इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पता है कि दोनों हंस से लंबा है, लेकिन इनमें दोनों में कौन लंबा है ये हमको नहीं पता चल रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। 61 के बाद 62 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 62 नंबर पे आ जाइए, 62 नंबर कर लेते हैं। 62 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पे है। सीता बाएं से 7वें स्थान पे है, बाएं से एक कतार हो गया, सीता बाएं से 7th पे है, ये 7th हो गया, इस सीता हो गई। ठीक है, आगे बोल रहा है कि लीना जो है दाएं से 9वें स्थान पे है, जब ये दोनों आपस में स्थान बदलती हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पे हो जाती है। यहाँ से लीना ई दाएं से, लीना दाएं से 9वें स्थान पे है, ये 9th पे है। ठीक है, ये लीना है। आगे बोला है कि जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल करते हैं, मतलब यहाँ पे लीना हो जाएगी और यहाँ पे सीता हो जाएगी, तब बोला है कि सीता बाएं से 11वें स्थान पे हो जाएगी। मतलब अब ये स्थान कौन सा हो गया, इधर से 11th और इधर से 9th। पूछा है कितनी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे 11 9 20 हो जाएंगी। कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो 11 9 20, 20 में से एक कम हो जाएगा, 19 लड़कियां यहाँ पे हो जाएंगी। यहाँ पे कितनी लड़कियां होंगी, 19 लड़कियां होंगी, जो कि गलत दे रहा है, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे इधर से 19 है, इधर से 11 हो गया, तो 11 9 20 हो जाएगा, 20 में से एक कम करके 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। इधर से 9th है, इधर से 11 है, तो 11 9 20 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, 20 में से एक कम कर देंगे, 19 हो जाएगा टोटल लड़कियां। ठीक है ना, 62 के बाद 63 नंबर पे आ जाइए फटाफट। लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाएं से 10वें स्थान पे और लीना जो कि दाएं से 9वें स्थान पे आपस में स्थान अदल बदल लेती हैं। लड़कियों की एक कतार में यहाँ पे आ जाइए, लड़कियों की एक कतार में सीता जो कि बाएं से 10वें स्थान पे है,
बाएं से 10th स्थान पे ही सीता। ध्यान दीजिए यहाँ पे आगे बोला है कि लीना जो कि दाएं ओर से 9वें स्थान पे है, दाएं ओर से 9वें स्थान पे यहाँ पे 9th पे है लीना। ठीक है, आपस में स्थान बदलनी तो यहाँ पे लीना आ जाएगी और यहाँ पे सीता हो जाएगी। तब बोला है कि सीता जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पे हो जाती है, तो अब ये कौन सा स्थान हो गया, ये 15th हो गया। तो 15 9 24, 24 में से एक कम हो जाएगा 23, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, आज इसको निपटा देते हैं और आपका रीजनिंग का अब नेक्स्ट क्लास जो चलेगा वो सूचना दिया जाएगा, क्योंकि कल क्लास लेकर के क्लास सब बंद होगा। ठीक है, कल परसों क्लास, कल क्लास चलेगा, उसके बाद 2-3 दिन अभी क्लास बंद रहेगा, तो रीजनिंग उसके बाद ही हम ऑन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगर रीजनिंग आज खत्म हो जाता है तो फिर कल आपका रीजनिंग बंद रहेगा। 39 विद्यार्थियों किसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 39 विद्यार्थियों का अशोक, सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि सुरेश का क्रमांक जो है अंतिम से 17वां है, यहाँ पे टोटल लोग हैं। ठीक है, 39 लोग, अंतिम से 17th पे है, यहाँ पे कौन, अंतिम से 17th पे अशोक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अंतिम से सुरेश का क्रमांक से, बोला है सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है, तो यहाँ से 7 स्थान आगे जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 17 7 24 यहाँ पे हो जाएगा। नीचे से 24 पे है, ये कहा कौन है, सुरेश है। ठीक है, आगे है, ध्यान दीजिएगा, आगे का मतलब ऊपर रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे बोला है टोटल 39 लोग हैं, इधर से इसका 24वां है, तो इधर से इसका कितना हो जाएगा, तो प्रारंभ से 15वां हो जाएगा ना, 24 15 39 हो जाएगा, तो प्रारंभ से 15वां हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 24 39 है, बात को समझिए, यहाँ से यहाँ तक 39 है और यहाँ से यहाँ तक 24 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 15 हो जाएगा इधर से। समझ में आ गया? आसान है, कुछ है नहीं इसमें। 64 के बाद 65 नंबर पे आ जाइए, फटाफट 65 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पे है और विजय दाएं से 13वें स्थान पे, जब स्थान बदलती है दीपा बाएं से, अब आपका मेन जो है खत्म हो चुका है रैंकिंग। दीपा बाएं से 9वें स्थान पे है, यहाँ 9th पे है दीपा। ठीक है, अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे आगे बोला विजय दाएं से 13वें स्थान पे, यहाँ पे 13th पे है विजय, 13th पे है आपका विजय। ठीक है, स्थान अदल बदल लेते हैं, तो दीपा बाएं से 17वें हो जाती है, यहाँ पे अब विजय आ जाएगा, स्थान बदलेगा और यहाँ पे दीपा हो जाएगी। दीपा बाएं से 17वें पे हो गई, तो यहाँ पे अब कितना हो गया, 17th हो गया। पूछा है कि बताएं कि 17वें बताएं कि दाएं से विजय किस स्थान पे होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 17 23, 17 और 30, 30 17 और 13 30 हो जाएगा, 30 में से एक कम होगा, 29 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ही 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक ही कितना होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 17 और 13 30 हो गया, 17 और 13 30 टोटल डिस्टेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि 9 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 21 होगा ना, तो यहाँ पे 21वां हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 65 के बाद 66 पे आ जाइए, अब इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कक्षा में शंकर का क्रमांक ऊपर से 10वां है, प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 5वां है, जो कि शंकर से 10 क्रमांक नीचे है, बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पे आ जाइए, शंकर जो है क्रमांक ऊपर से 10वां है, यहाँ से 10th नंबर पे है शंकर। ठीक है, शंकर। आगे आ जाइए, बोला है कि प्रवीण का क्रमांक नीचे से 15वां है, नीचे से 15वां है, 15th है प्रवीण, नीचे से 15वां। आगे बोला है प्रवीण का क्रमांक शंकर से क्रमांक, जो कि शंकर से 10 क्रमांक नीचे है, तो यहाँ से कितना है, तो ये 10 है आपका, 10 10 20 और 15 कितना हो जाएगा, 15 35, 35 में से एक कम होकर के 34 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? 10 15 25 और 10 35, 35 में से एक कम होकर के 34 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन रैंकिंग जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं आप, अब बस क्वेश्चन थोड़ा सा बचा हुआ है, खत्म ही कर देते हैं। 66 के बाद 67 नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है लड़कों के एक कतार में अनिल बाएं से 15वां है, अनिल बाएं से 15वां है, ध्यान दीजिए, अनिल बाएं से 15th नंबर पे है, 15th पे कौन है, अनिल है, ध्यान दीजिए।
और कह रहा है कि विकास दाएं से 7वां है, स्थान बदलते हैं तो विकास दाएं से 15, विकास दाएं से 7वां है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 7वें नंबर पे है, ये विकास है। ठीक है, स्थान अदल बदल लेते हैं तो यहाँ पे विकास हो जाएगा और यहाँ पे अनिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि तो विकास दाएं से 15वां स्थान हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 15th हो गया और ये 15th ऑलरेडी है। तो पूछा बताएं कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो इधर से इधर 15 और इधर से इधर 15, 15 15 30, 30 में से एक कम करेंगे 29 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, 30 में से एक कम करेंगे 29 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 67 के बाद 68 नंबर पे आ जाइए, निपट गया है आपका रैंकिंग भी। 68 नंबर देखेंगे, यहाँ से कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वां है, बाएं से 11 नंबर पे आनंद है, बाएं से 11 नंबर पे कौन है, आनंद भाई साहब है। ठीक है, ये आनंद है। आगे कह रहा है दीपक दाएं से 15वें स्थान है, जो है आनंद बाएं से 25वां हो जाता है, तो यहाँ से 15वें स्थान पे है दीपक, 15th नंबर पे दीपक है। ठीक है, स्थान अदल बदल लेते हैं, मतलब अब यहाँ पे आनंद आ जाएगा और यहाँ पे दीपक आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि दीपक जो है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए आनंद बाएं से 25वां हो जाता है, आनंद बाएं से 25 नंबर पे, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 25 हो गया। ठीक है, और 25 15 40 बताएं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ई नहीं पूछा गया है, टोटल नहीं पूछा, बताएं कि दाएं से दीपक का स्थान, तो 25 15 40 हो गया। यहाँ से ही कितना 11 है, तो यहाँ से इधर कितना बचेगा, 29 बचेगा, मतलब कि 29वां स्थान हो जाएगा, क्योंकि टोटल 40 हो गया, तो 40 में से 11 घटेगा, आपका 29वां हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ना पूछ के हमसे स्थान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं था। 68 के बाद 69 नंबर पे आ जाइए फटाफट। लड़कों की एक कक्षा में आनंद का क्रमांक ऊपर से 17वां तथा दीपक क्रमांक नीचे से 15वां। आनंद और दीपक के भी साथ इस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में आनंद का क्रमांक ऊपर से 17वां है, ऊपर से 17वां, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो फिगर बनाना पड़ेगा। 17th नंबर पे कौन है, 17th नंबर पे आनंद है। ठीक है, आनंद है, और नीचे से दीपक जो है 15th नंबर पे है, 15th नंबर पे दीपक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दीपक है। बीच में बोला है कि 7 लड़के हैं, बीच में कितने लड़के हैं, 7 लड़के हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि बताएं कि कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, 17 8 25 25 15 40, 40 में से एक कम करके 39 होना चाहिए था, लेकिन आपका 39 ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि अब इस फिगर को क्रॉस करके हमको इधर लाना होगा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि बनेगा कैसे। ठीक है, दूसरा फिगर जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऊपर से 17वां है, तो ऊपर से 17 नंबर पे आनंद को ले आइए, 17th नंबर पे आनंद हो गया। ठीक है, आनंद हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है कि दीपक जो है नीचे से 15वां है और आनंद और दीपक के बीच में 7 लड़के हैं, तो आनंद और दीपक के बीच में 7 लड़के हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको नीचे से लेके आइए, 15 नंबर पे है। ठीक है, कितने नंबर पे है, 15th नंबर पे कौन है, दीपक है, दीपक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, इनके बीच में 7 लड़के हैं, 7 लड़के हैं, मतलब ई वाला जो डिस्टेंस है कितना है, 8 है, ई वाला डिस्टेंस कितना है, 8 है, तो ई टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ई वाला डिस्टेंस 8 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ गुरुजी 7 हो जाएगा, 17 7 24, 24 में से एक कम करेंगे 23 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कितने लड़के होंगे, 23 होंगे। तो यहाँ पे पहला फिगर जो हम नीचे रखे थे दीपक को, तो नहीं सेटिस्फाई किया, तो इसलिए दूसरा हमको बनाना पड़ा। ठीक है, 69 के बाद 70 नंबर पे आ जाइए, और यही 70 नंबर क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन है रैंकिंग का, और रैंकिंग का आपका रीजनिंग का रिवीजन करिएगा आराम से। विद्यार्थियों की कक्षा में ऋतु बाएं से 11वें, ऋतु बाएं से 11वें है, ऋतु बाएं से 11 नंबर पे है, 11th नंबर पे ऋतु है। ठीक है, आगे बोला है कि ऋतु बाएं से 11वां, दाएं से 19वें स्थान पर है, तथा दाएं से 19वां, दाएं से कितने स्थान पे है, ध्यान दीजिएगा, इधर से भी इसका स्थान दिया हुआ है, ये 19th नंबर पे है। ठीक है, आगे बोला है कि यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पे है, मीनू जो है उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पे है, 13th नंबर पे है, कौन है, मीनू है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी ठीक ठाक है। तो बोला है कि मीनू कतार में बाएं से कौन स्थान में, तो पहले यहाँ से बताइए कि यहाँ से यहाँ 11 और यहाँ से यहाँ 19, तो कितना हो गया 30, और यहाँ से यहाँ 13 है, तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, 17 बचेगा,
तो 17वां स्थान पे हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहाँ से अब आपका जो है रैंकिंग समाप्त होता है। इसी के साथ आपका रैंक, अब रीजनिंग का टाइम आ गया, अब रिवीजन पे ध्यान दें।